धामनगर उपनिर्वाचन टंका बंटा प्रसंग नुआदिल्ली निर्वाचन कमिशन आगे फेराद होती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। नुआदिल्ली मुख्य निर्वाचन कमिशन को भेटी धर्मेन्द्र प्रधान। से भली शासक बीजेडी विरोध में से फेराद होती टंका बांटी भोटर को प्रभावित करुवा अभियोग कर धर्मेन्द्र सहित आज बीजेपी प्रतिनिधि दल ईसी को भेटी। धामनगर निर्वाचन को आउ किछि समय बाकी थिबा बेले वर्तमान जोरसोर रे चली प्रचार एवं एसबू भितर सभा समिति जरिया किभली जनमत हासिल करा से नहीं विभिन्न राजनैतिक दल निज निज प्रचेष्टा लगी एसबू भितर शासक बीजेडी विरोध में अभियोग आनी भारतीय जनता पार्टी टंका बांटी भोटर को प्रभावित करुवा अभियोग आनी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं एने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेटी अभियोग करिसेंती। धामनगर उपनिर्वाचन रे टंका बंटा जाउथिबा अभियोग होइछि। विनीत आम सहित रोचंती आम करस्पोंडेंट। विनीत, कितना टाइम तक आज मुलाकात हुआ, क्या क्या सब बयान दिए हैं धर्मेन्द्र प्रधान ने इस बारे में? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले लगभग 4:15 में जो केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जो है वो निर्वाचन में सदन पहुंचे, निर्वाचन आयोग पहुंचे और जिस तरह से जो हमें जानकारी मिली उनसे हमने अनौपचारिक तौर पर बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि धामनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से जो सत्तारूढ़ दल है बीजेडी उसकी तरफ से जो वोटरों को प्रभावित करने की बातें की जा रही है और कुछ जो है कुछ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में सामने आ रहे हैं जिसके माध्यम से यह पता चल रहा है कि वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश जो है वो लगातार सत्तारूढ़ दल के द्वारा किया जा रहा है। तो इसकी शिकायत जो है वो यहाँ पर आएंगे वो आए हैं और निर्वाचन आयोग में वो मुख्य निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी में साफ तौर पर चाहती है कि जो वहाँ का चुनाव है उपचुनाव है वो फेयर उपचुनाव हो, बिना किसी वोटरों को प्रभावित किए हुए वो चुनाव हो ताकि सही लोगों को चुना जा सके। और बीजेपी का यह मानना है कि अगर फेयर में चुनाव होता है तो बीजेपी निश्चित तौर पर वहां पर अपनी जीत जो है वो हासिल कर सकती है। तो इसी में चीज को लेकर के जो बीजेपी जो है वो आज मुख्य निर्वाचन आयोग के साथ मुलाकात कर रही है और पूरी तरह से कोशिश में की जा रही है कि उन्हें में यह बताया जाए कि किस तरह से सत्तारूढ़ गठबंधन जो है सत्तारूढ़ दल जो है बीजेडी वो वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, वोटरों को लालच देने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया और सोशल साइट पे सामने आ रहे हैं। विनीत, जैसे आप बता रहे थे कि वीडियो के साथ शिकायत होने वाला है, शिकायत हो रहा है, निर्वाचन आयोग इसको किस तरीके से ले सकते हैं, कोई जानकारी आ रहा है उधर से? जी निश्चित तौर पर हम इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो बीजेपी की पूरी तरह से कोशिश है और इसी कारण बीजेपी ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं धर्मेन्द्र प्रधान और संबित पात्रा को यहाँ पर भेजा है। निश्चित तौर पर बीजेपी चाहेगी कि जो निर्वाचन में आयोग जो है इस पूरे मामले को संज्ञान मिले और जो भी कदम जो है वो उठाया जा सकता है वो उठाए। पूरी तरह से जो बीजेपी की ये कोशिश है कि इस मामले पर फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो सुनिश्चित कराना चूंकि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है और इसीलिए बीजेपी जो है वो यहाँ पर पहुंची है और पूरी तरह से उसकी यह मांग होगी कि जिस तरह से वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है उस पर निर्वाचन आयोग जो है वो अपनी ओर से कुछ ना कुछ संज्ञान ले। जी, ऐसे मामले में कार्रवाई क्या हो सकता है, केस स्टडीज क्या बता रहा है? जी निश्चित तौर पर इस मामले की संज्ञान जो है वो निर्वाचन आयोग ले सकती है और अगर जरूरत पड़ा तो वहाँ के जो जिलाधिकारी है या फिर राज्य में की जो इलेक्शन कमीशन है उसे अपना निर्वाचन आयोग जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो अपना निर्देश जो है वो भेज सकती है, वो उन्हें दे सकती है। साथ ही साथ जो वोटरों को, क्योंकि लगातार हमने यह सुना है निर्वाचन आयोग या फिर हम पिछली बार भी जब हम मुख्य निर्वाचन आयोग से चर्चा कर रहे थे उनका साफ तौर पर कहना था कि फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना वो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है और उसके लिए वो काफी अपनी ओर से लगातार वो प्रयास कर रहे थे। वोटर सतर्कता के साथ साथ जो अन्य प्रयास जो है वो निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार किए जाते हैं और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही निर्वाचन आयोग भी कर सकती है। जी ओके विनीत, हम देख रहे हैं जहां पे ये इलेक्शन चल रहा है धामनगर में, वहीं पे भी 2 मामला था, 2 मामले में कार्रवाई भी हुई है, इसे बता रहे हैं निर्वाचन आयोग। इस मामले में किस तरीके से आप देखते हैं जब एक नेशनल इशू बन जाता है?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इससे पहले भी हमने देखा था कि जो बीजेपी का एक गठबंधन जो है वो मुलाकात किया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने भी वहां पर जो धामनगर में जो उपचुनाव हुए थे उसको लेकर के अपनी कोई शिकायत जो है वो दर्ज कराई थी और उसके बाद में जो दिशा निर्देश है निर्वाचन आयोग की ओर से वो दिए गए थे। तो निश्चित तौर पर यही प्रयास जो है वो बीजेपी की ओर से यहाँ पे लगातार की जा रही है क्योंकि बीजेपी लगातार यह चाहती है कि जो वोटरों को प्रभावित करने या लुभाने की कोशिश जो है वो बीजेडी की ओर से सत्तारूढ़ बीजेडी की ओर से किए जा रही है उसे वो न कर पाए और इसी की कवायद जो है वो यहाँ पर बीजेपी कर रही है कि जो वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश बीजेडी कर रही है वैसा ना हो। इसी कारण आज भी जो अब से थोड़ी देर पहले जो धर्मेंद्र प्रधान हो या सुमित पात्रा हो वो यहाँ पर निर्वाचन आयोग पहुंचे और शुक्रिया शुक्रिया 4 बजे यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार जानकारी के लिए वो जारी आज है। नूआदिल्ली में केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं अनेक बीजेपी नेता निर्वाचन कमिशन को भेटी टंका बंटा नहीं अभियोग आनी तथ्य प्रमाण